अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में हूँ आपके सामने नूरी भाई खलीफा आप सज्जदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। नाज़रीन, आज 30 अक्टूबर की अहम खबर ये है कि पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पूरे मुल्क में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अहतमाम किया जा रहा है। कोविड-19 की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ़ इंतज़ामी कमेटियों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस ना निकालने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता मिलाद की महफिलें और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस कोविड के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए मुनाकिद की जा रही हैं। इसी तरह बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ में भी आज बाद नमाज असर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि मिलादुन्नबी के मौके पर नेक ख्वाहिशात। उम्मीद है कि इस दिन से तमाम ममालिक में हमदर्दी और भाईचारे को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सब सेहतमंद और खुश व खुर्रम रहें। ईद मिलाद मुबारक। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने बड़ा अज़मतों वाला नबी हमको दे दिया है, बड़ी शान और रिफ़त वाला नबी हमको दे दिया। ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने ऐसी मुक़द्दस हस्ती हमको दे दी। मेरे प्यारे भाइयों, अब बस एक बात बताकर बात ख़त्म करता हूँ ताकि आपके ईमान को ताजगी मिल जाए और समझ में आ जाए कि हमारा नबी कितनी शान वाला है, कैसी शान वाला है, क्या मर्तबा लेकर आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ़ लाया है। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, जब प्यारे आका दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे तो अल्लाह ताला ने हुजूर को आम लोगों की तरह नहीं भेजा। हुजूर को अल्लाह ने आम लोगों की तरह नहीं भेजा। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या निज़ाम बनाया, गौर करके देखिए। समझने वाली बात है, नबी की अज़मत को समझने की ज़रूरत है। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, दुनिया में रोते हुए पैदा होता है। होता कि नहीं होता? पैदा होता है, रोता है, और रोना ही उस बच्चे के जिंदा होने की दलील है। नहीं रोया तो टेंशन है, नहीं रोया अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। नहीं रोया डॉक्टर टेंशन में आ गई है, क्या हो गया? रोया जिंदा है, गुड। अब उसको नहला धोला के लेके आते। प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा दुनिया में आया तो रोता है, मगर कुर्बान जाए आमिना का लाल भी दुनिया में आया है, मगर रोता हुआ नहीं आया है, औरों की तरह रोता हुआ नहीं आया। अल्लाह ने जब अपने प्यारे हबीब को पैदा किया है, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, जब मेरा प्यारा बेटा लख्त जिगर नूरे नजर दुनिया में आया है और बच्चों की तरह नहीं रोया है, वो नहीं रोया तो मैं परेशान हुई कि मेरा बेटा क्यों नहीं रो रहा है, मेरा लख्त जिगर क्यों नहीं रो रहा है, मेरा नूरे नजर क्यों नहीं रो रहा है। मैं बड़ी परेशान हुई अपने बेटे के ना रोने पर। जब मैंने अपने प्यारे को देखा, मैं अपने लख्त जिगर को देखा कि वो क्यों नहीं रो रहा है, तो हजरत आमिना फरमाती है, मैं क्या देखती हूं कि वो औरों की तरह रोता हुआ तो पैदा नहीं हुआ, मगर सजदा करते हुए पैदा हुआ है, सजदा करते हुए पैदा हुआ है। मेरा प्यारा सजदे में था। मेरा प्यारा सजदे में पैदा हुआ, सजदा करता हुआ पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, सजदे की हालत में मेरा प्यारा पैदा हुआ है, सजदा करते हुए पैदा हुआ है। जब मैंने चाहा अपने नूर वाले का चेहरा देखूं, अपने प्यारे लख्त जिगर का चेहरा देखूं, तो मैंने क्या किया, जब मैं उसके चेहरे देखने के लिए उसके करीब जाती हूं तो महसूस करती हूं कि लब हाय मुबारिका जुम्बिश ले रहे हैं, हल रहे हैं, और बारीक सिसकती हुई आवाज आ रही है, सिसकती हुई आवाज आ रही है। मैंने चाहा चेहरा बाद में देखूं, पहले कान से सुन तो लूं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। जब अपने कानों को उनके गोशे मुबारिका, उनके लबहाए मुबारिका के करीब अपने कानों को ले जाती हूं, अपने गोशे समात को ले जाती हूं, तो क्या सुनती हूं कि दुनिया का हर बच्चा रोते हुए पैदा होता है, मगर मेरा बेटा
रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुआ है। हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। दुनिया का हर बच्चा रोते हुए पैदा हुआ और आमिना का लाल उम्मत के लिए नजात मांगता हुआ पैदा हुआ, उम्मत की बख्शिश व मगफिरत मांगता हुआ पैदा हुआ। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा बरहाना पैदा होता है, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होता, बाद में उसे नहला धोला कर कपड़ा पहनाया जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब विलादत होने वाली थी, आपकी फूफी जान एक घड़े में पानी गर्म करके हजरत आमिना के घर की तरफ ले जा रही है। हातिफ गैबी से आवाज आती है कि कौन? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, एक घड़े में पानी ले जाने वाली खातून ये पानी लेकर कहां जा रही है? तो वो अर्ज करती है कि मैं अपने भाई अब्दुल्ला के घर जा रही हूं, जहां मेरी भावत आमिना के यहां बेटा होने वाला है, उसको नहलाने जा रही हूं, उसको पाकी कर देने के लिए जा रही हूं। अल्लाह अकबर। दुनिया का हर बच्चा नापाक होकर आता है, मगर यह हातिफ गैबी से आवाज आती है कि ऐ खातून तू जानती है कि वो पैदा होने वाला कौन है? कहा नहीं नहीं, बस इतना जानती हूं, अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का दुलारा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा है और मेरा भतीजा है। तो आवाज आई कि अब ये भी जान ले, वो पैदा होने वाला अल्लाह का हबीब पैदा हो रहा है। वो पैदा होने वाला नापाक नहीं, बल्कि उसका रब उसे जन्नत से गुस्ल देकर पैदा कर रहा है। हुजूर गुस्ल लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। हर कोई नापाक होकर आता है और हुजूर दुनिया की नापाकी को मिटाने के लिए आए हैं। दुनिया की नापाकी को मिटाने आए दोस्तों, उनके रब ने उन्हें जन्नत से गुस्ल दे के पैदा किया है। ये सुनने के बाद अब तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नबी को अपने जैसा समझते हैं। आनी के नहीं आनी? बोलो भाई, आनी नहीं? प्यारे दोस्तों, आमिना का लाल पैदा तो हुआ है, लेकिन जरा गौर करके देखो, रोता हुआ नहीं, उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करता हुआ पैदा हुआ है। आमिना का लाल पैदा तो हुआ है, मगर दोस्तों औरों की तरह बरहाना जिस्म वाला नहीं, बल्कि औरों की तरह नापाक जिस्म वाला नहीं, बल्कि जन्नत से गुस्ल लेकर पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का हर बच्चा पैदा तो होता है, मगर बरहाना पैदा होता है। कैसा? दुनिया में आया बरहाना था, यहां है बात जींस पैंट पहना जी, यहां है बात कुर्ता पैजामा पहना, मगर आते वक्त बरहाना आया, मगर आमिना का लाल बरहाना नहीं आया। हजरत आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि उसके जिस्म पर एक सफेद और नूरानी कपड़ा लपटा हुआ था। मैं फिक्रमंद थी कि ये लिबास में कैसे पैदा हुआ, तो गैब से आवाज आई, इसके रब ने इसे जन्नत से लिबास पहना कर पैदा किया है। हुजूर जन्नती लिबास पहनकर पैदा हुए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों, अब जरा और आगे चलते हैं कि देखो, जब हमारे और आपके आका पैदा हुए, हर घर में पैदा होने के बाद बड़ों के गोद में लाकर बच्चों को दिया जाता है। इसी तरह जब मेरे और आपके आका पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सहने काबा में बड़े परेशानी से टहल रहे थे कि अब तक ये नूर मेरी पेशानी में चमकता था तो लोग मुझसे दुश्मनी करते थे, ये नूरे मोहम्मद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, लोग अब्दुल्ला से दुश्मनी करते थे। अब तो ये नूर वाला खुद पैदा हो गया है, अब लोग इसे कितना सताएंगे, इस पर कितना जुल्म करेंगे, ये सोचते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सहन में टहल रहे हैं, बड़े फिक्रमंद है, बड़े टेंशन में है। मगर दोस्तों, एक खादिमा दौड़ी दौड़ी चली आती है, दौड़ी दौड़ी चली आती है और आकर कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो कि वो नूर वाला आ गया है, वो नूर वाला आ गया है, अल्लाह का हबीब आ गया है, गरीबों का दाता आ गया है, बेकसों का कस आ गया है, बेसहारों का सहारा आ गया है। जैसे ही
अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, काबे की तरफ पलटे ताकि रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करूं। मगर जब अब्दुल मुत्तलिब पलटते हैं तो क्या देखते हैं कि काबा इनसे पहले मोहम्मद के घर की तरफ सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। हम पैदा हुए तो लड्डुआ बटे, आमिना का लाल पैदा हो तो काबा सजदा कर रहा है। अजी दोस्तों, फरमाया जाता है दुनिया में पैदा होने के बाद हर बच्चे की खतना की जाती है। हर बच्चे की नहीं, मुसलमान की, कहीं सबकी समझेंगे तुम, खतना की जाती है नहीं। अल्लाह अल्लाह, रब को यह गवारा ना था कि कोई मेरे नबी की हया पर नजर डाले। रब को यह गवारा ना था कि मेरे नबी के जिस्म खास को कोई और देखे। तो रब ने क्या किया, जन्नत से खतना का इंतजाम करके पैदा किया है। हुजूर साहिबे मख्तून होकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह।